हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन की वजह से जहां कई लोगों के व्यापार में मंदी आई है, तो वहीं गेस्ट टीचर्स की भी रोजी रोटी पर लात पड़ी है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो इंग्लिश के टीचर हैं और दिल्ली सरकार के स्कूलों में बाकायदा गेस्ट टीचर के तौर पर पढ़ा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब से स्कूल बंद हुए हैं उनका भी शिक्षण बंद हो चुका है और जिस वजह से वो अब पढ़ाई ना कराकर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। इनसे बात करते हैं। इनका नाम है वजीर सिंह। वजीर जी, आप कब से जो है सब्जी बेच रहे हैं? मैं 10 मई से सब्जियां बेच रहा हूं सर, और मैं दिल्ली गवर्नमेंट में करीब 2014 से लेकर के 8 मई 2020 तक मैंने टीचिंग की है। उसके बाद 5 मई को E5 से यानी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा ऑर्डर आया जिसमें उसमें साफ लिखा था कि आपको केवल और केवल 8 मई तक ही पेड किया जाएगा, उसके बाद आपको पे नहीं किया जाएगा। तो अब जैसे स्कूल बंद है, वजह एक ये है दिल्ली सरकार के पास शायद, जिस वजह से वो आपको वेतन नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास का भी प्रावधान था। उसको लेकर कभी कोई आप लोगों से बात हुई कि ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ा सकते हैं? नहीं, हमारे से कोई बात नहीं, बल्कि सरकार ने कोई खान एकेडमी है उसको ठेका दे दिया गया ऑनलाइन टीचिंग का, और हमारे से वो हमारा जो प्रोफेशन था वो वापस ले लिया गया। पढ़ाना तो हम भी चाह रहे थे ऑनलाइन, परंतु हम क्या कर सकते, सरकार ने खान एकेडमी को वो ठेका दे दिया। जी सर। और आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? परिवार में कौन कौन है? सबसे प्रॉपर हरियाणा से रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरे 2 भाई हैं सर, और मैं बड़ा हूँ और परिवार की जो पूरी जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर है। तो आपने जैसे आपकी गेस्ट टीचिंग बंद हो गई, तो क्या आपने ट्यूशन के लिए नहीं सोचा कि आप ट्यूशन भी दे सकते थे? बिल्कुल दे सकता था सर, परंतु इस महामारी के दौरान बच्चे इकट्ठे करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे सर। हाँ, तो इसलिए मैं ट्यूशन नहीं दे पाया। क्या कारण रहा कि जो आपने सब्जी ही बेचने की सोची, कुछ और नहीं करने की सोची? देखो सर, मैं कुछ और भी कर सकता था, परंतु मैंने देखा कि ये आत्मनिर्भरता से जीना ही वो सही रहता है, तो मैंने सोचा कि ये कर लेता हूँ और इसमें अपना ईमानदारी से कमाई आती भी रहेगी। जी सर। और ये जो रेडी आपने खरीदी है किस तरीके से? सर, मैंने ये 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैंने ये किराए पे ले रखी है। आपको आखिरी वेतन, मतलब अगर बोला जाए दिल्ली सरकार से, वो 8 मई तक का वेतन मिला है? 8 मई तक का वेतन मिला है। करीब 6000 रुपये हमारे आए थे वो उसमें, और वो भी खर्च हो गए, परिवार में भेजना पड़ गया पैसा। तो बस बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर इस पेंडेमिक कोविड-19 महामारी में सरवाइव करना। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमें बीच में नौकरी से कभी ना हटाया जाए। जैसे हरियाणा में 58 साल की पॉलिसी बना करके जॉब सिक्योरिटी दी गई है, हमारे लिए कोई ऐसा हो जाए और बीच बीच में हमें रिलीव होने का डर ना रहे सर, क्योंकि रिलीव होने पर हमें जो परमानेंट साथी हैं, जो हमारे रेगुलर साथी हैं, उनसे दूर होने का हमें बहुत डर रहता है, और हमारे जो प्यारे बच्चे उनसे भी दूर नहीं हो सकते सर हम, जिनको हमने इतने दिनों से पढ़ाया है। तो ये आपने सुना, ये वजीर सिंह है, बाकायदा दिल्ली सरकार के स्कूल में इंग्लिश टीचर के तौर पर गेस्ट टीचर की भूमिका निभा रहे थे, और आज आप इनको देख रहे हैं ये सब्जी बेचने को मजबूर है। वजह है लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने फिलहाल जो जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं उनकी सेवाएं बंद कर दी हैं, और यही कारण है कि उनको वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। अब वजीर सिंह मजबूर है क्योंकि इनके पीछे इनका परिवार भी है, माता पिता हैं, और एक और टीचर मिले हैं जो एमसीडी से हैं, और इनकी भी शिकायत यही है कि काफ़ी लंबे समय से एमसीडी की तरफ से इनको पगार नहीं मिली है। देवेंद्र नाम है इनका, इनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, आप कौन से स्कूल में टीचर हैं और कब से आपको वेतन नहीं मिल रहा? सर, मैं एमसीडी में ज्वालापुरी 20 सेकंड में 2015 से टीचर हूं, और वेतन हमें फ़िलहाल तो मार्च से नहीं मिला है, लेकिन एमसीडी में यही स्थिति रहती है कि वो वेतन कभी समय पर देते ही नहीं है। इस समय क्योंकि 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, घर को चलाना सर लगभग असंभव हो गया है। इसके लिए हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, और जो हमसे बन पड़ रहा है वो हम लिख कर दे रहे हैं। और टीचर को सर ये फ्रंट लाइन पे जहाँ मर्जी लगा देते हैं, कोई भी ऑर्डर निकाल देते हैं, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो ये टाइट लिप्ड हो जाते हैं, दैट डू नॉट मेक एनी आंसर। तो फिलहाल आपका गुजारा कैसे चल रहा है? सर, अभी तो अब मैंने छोटी सी किराना की शॉप खोली है, गुजारा तो नहीं चल रहा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कमाने के लिए एक सेकंड ऑप्शन होना बहुत आवश्यक हो गया है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते सर, हो सकता है कि वो न चले, ठप हो जाए, लेकिन इनके सैलरी न देने के कारण जो है
अब दूसरे बिजनेस के लिए या दूसरे काम के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है। तो ये आपने सुना, हमारे को एक और टीचर मिले देवेंद्र, जिनके साथ भी लगभग ऐसी ही कहानी है। लंबे समय से वेतन नहीं मिला है और टीचर होने के बावजूद जो है अभी फ़िलहाल इनको छोटी मोटी दुकान करनी पड़ रही है मजबूरीवश, क्योंकि घर का गुजारा भी चलाना है। इनका भी यही कहना है कि टीचर्स को फ्रंट लाइन पे जो है तैनात कर दिया जाता है जब भी कुछ होता है, चाहे चुनाव हो या अभी हम कोविड की बात करें, इसमें भी टीचर्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जब वेतन की बारी आती है तो तरह तरह के बहाने बनाकर इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।